तो कांग्रेस में ऐसे क्या हालात बने जो आपको वो पार्टी छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा और भाजपा में ऐसा जैसे आप यहाँ पे आ गए? आप अगर देखेंगे कि मेरा जो टिकट डिक्लेयर हुआ था वो करीब करीब 24 मार्च को डिक्लेयर हुआ था, 23 मार्च को डिक्लेयर हुआ था और 24 मार्च को संडे था जब मैं पहली बार गांधी भवन में आया था और मैंने अपनी बात रखी थी। शायद उसी दिन आपको मालूम होगा कि कितने लोग वहां पर आए थे और क्या चीजें हुई थी, पर वो इतना मायने नहीं रखता है क्योंकि आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा का जो चुनाव होता है वो करीब करीब जैसे इंदौर लोकसभा है तो 8 विधानसभा के बराबर एक लोकसभा होता है। लेकिन आप जब 2600 बूथ की बात करते हैं और 2600 बूथ पे आपको काम करना होता है तो किसी भी आदमी के पास कोई व्यक्तिगत टीम इतनी बड़ी नहीं होती है कि पूरे 2600 बूथ पे जाके अपना काम कर सके। लोकसभा का चुनाव हमेशा नीति का होता है और पार्टी का होता है और पार्टी के संगठन का होता है और पार्टी के कार्यकर्ता का होता है। लेकिन एक सीरीज ऑफ एक्शन चल रही थी, उस सीरीज ऑफ एक्शन में मेरा मन पड़ता कि मुझे अपना नामांकन का फॉर्म वापस उठाना चाहिए। क्या आपको मनोज शर्मा जी के बाद हरीश जी, मनोज शर्मा जी। अच्छे भाई, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको पैसे के लिए परेशान करते थे, हर रोज पैसे की बात करते थे, चुनाव खर्च के लिए, इस तरह की बातें सामने आई। देखिए, जब भी आप चुनाव में लड़ने जाते हो तो कार्यकर्ता को मोटिवेट करना पड़ता है, उसके एक अपने काम होते हैं। लेकिन ये कहना कि परेशान करें, इंपॉर्टेंट ये है कि आज अगर किसी का, आज मैं आपको बताऊं 24 तारीख को मैंने नामांकन भरा, 24 तारीख की शाम को मेरे पास कोई कार्यक्रम नहीं था, 25 तारीख को मैं फ्री बैठा हुआ था, 26 तारीख को मेरा जनसंपर्क कैंसिल कर दिया गया, 27 तारीख को मेरा 2 वार्ड में मेरी मीटिंग हुई, 28 तारीख को मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ कार्यक्रम खुद ऑर्गेनाइज करे और 29 तारीख को मेरा जनसंपर्क का कार्यक्रम 28 की रात को बताया गया कि 29 का भी आपका जनसंपर्क का कार्यक्रम कैंसिल हो गया है। ये 24 से लेकर 29 तक का सिर्फ मैं 5 दिन का आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एकदम से क्या हुआ, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 29 की सुबह मैं सब्जी मंडी गया था, लेकिन वो मेरे कहीं पे भी प्रोटोकॉल में नहीं था। चूंकि 29 को मेरा जनसंपर्क कैंसिल हो गया था तो मैंने स्वयं कि मेरा समय बर्बाद ना हो और मुझे काम करना है तो मैं खुद स्वयं सब्जी मंडी सुबह 5:30 बजे उठकर गया और 8:30 तक मैंने जनसंपर्क करा। आज जब चुनाव में 12 दिन आपके बचते हैं और लगातार अगर आपका जनसंपर्क का कार्यक्रम कैंसिल होता जा रहा है तो एक प्रत्याशी क्या करेगा, आप बताइए। मनोज शर्मा जी, मेरा सवाल ये है कि जेपीएससी का आपको गद्दार कह रहे हैं और इंदौर में जनता से ऐसे बात करो तो कई लोग कहते हैं रेड शो डाल देंगे आप। हो गया आपका सवाल? आपका सवाल हो गया, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, डेफिनेशन ऑफ गद्दार होती क्या है, गद्दार होता क्या है और रणछोड़ दास होता क्या है? आज मैंने रण छोड़ा, किसी ने मेरा फॉर्म ए या मेरा फॉर्म बी पढ़ा है? आप में से किसी भी पत्रकार बंधु ने पढ़ा है मेरा फॉर्म ए या फॉर्म बी? इलेक्शन रिजल्ट्स का, सिंबल्स का स्पेसिफिक पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 13, जिसका सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी और सब क्लॉज ई स्पेसिफिक कहता है कि कौन कैंडिडेट होगा। आप अगर 1 से 4 नंबर का कॉलम फॉर्म बी के अंदर देखेंगे उसमें साफ लिखा है कि अक्षय बाबू हमारा कैंडिडेट है, ऑफिशियल कैंडिडेट है। सब्जेक्ट टू कॉलम नंबर 5 से 7 में लिखा हुआ है, आप मेरा फॉर्म भी देखिएगा जाके, ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी कारणवश अक्षय का फॉर्म स्क्रूटिनी में कैंसिल होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर अक्षय स्वयं अपना कैंडिडेचर या नामांकन वापस लेता है तो आदरणीय मोदी जी पटेल वुड बी द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस पार्टी। ये स्पेसिफिक लिखा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मोदी भाई का अगर ये लिखा हुआ था स्पेसिफिक, पहली बार अविश्वास मेरे ऊपर हुआ क्योंकि जब मैंने 4 नंबर विधानसभा से टिकट मांगा था, आज आप सब पत्रकार बंधु जानते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की अगर कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग सीटें हैं जिसमें विधानसभा 2 आती है, विधानसभा 4 आती है और भी ग्रामीणों की बहुत सारी आती है, अगर अक्षय बाबू 4 नंबर से टिकट मांग रहा था और अक्षय बाबू का टिकट नहीं हुआ और उसके बाद अक्षय बाबू के लोगों ने विरोध करा, आप एक बात बताइए, कोई हारने के लिए विरोध करता है क्या? कोई हारने के लिए विरोध करता है? पर मैंने संगठन खड़ा करा, मैंने वहां पे लोग खड़े करे और मैं एक लड़ाई लड़ना चाह रहा था। उसके बाद भी
जब मैंने वहां पर बात करी कि जब राजा मनमानी जी का टिकट हुआ, सॉरी मैं एक स्पेसिफिक नाम ले रहा हूं, मेरी आदत नहीं है स्पेसिफिक नाम लेने की, लेकिन राजा मनमानी जी का टिकट हुआ, उस समय लग रहा था कि कहीं किसी कारणवश या लीगल फॉर्मेलिटी के चक्कर में इनका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। तब मैंने हमारे शीर्ष नेतृत्व को रिक्वेस्ट किया था कि आप सब्स्टिट्यूशन में मेरा नाम डाल दीजिए, अगर एक का फॉर्म रिजेक्ट होता है तो कम से कम कांग्रेस का कैंडिडेट रहेगा और वो लड़ सकता है। लेकिन मेरी मेहनत करने के बाद भी वहां पे सब्स्टिट्यूशन में मेरा नाम नहीं डाला गया। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है और जब अक्षय बाबू पूरी ताकत से मैदान पकड़ता है, हर जगह जाके बात करता है, हर डिबेट में पार्टिसिपेट करता है और अपनी बात रखता है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन में किसी और का नाम होना कोई बात नहीं है। आपने सब्स्टिट्यूशन में नाम भी रख दिया, लेकिन ये तो फिर पार्टी के लोगों को देखना था कि मोदी भैया का फॉर्म 2 भरवाने थे, एक जो हमारी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनसे उनका फॉर्म भरवाना था, अगर स्क्रूटिनी में मेरा अप्रूव हुआ तो उनका कैंसिल होता। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट फॉर्म भरते और अक्षय ने अपना फॉर्म उठाया तो वो ऑफिशियल कैंडिडेट हो जाते। एक बात बताइए, मैंने 29 तारीख को फॉर्म कितनी बजे उठाया? मैंने 29 तारीख को फॉर्म कितनी बजे उठाया? लगभग 11 साढ़े 11 बजे। अरे उसके बाद भी 3.5 से 4 घंटा था। अगर आपके पास आपका ऑफिशियल कैंडिडेट होता जिसका आप फॉर्म भरवाते और वो जो कि आपने ऑलरेडी फॉर्म बी के अंदर लिखा हुआ है, तो वो ऑफिशियल कैंडिडेट हो जाता। तो मैं रणछोड़ दास और गद्दार कहां से हुआ भाई साहब?